गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे मिलर्स थ्योरम। तो जब भी कोई फीडबैक एलिमेंट लगा होता है इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट के बीच में, तो उस टाइम पे हम मिलर्स थ्योरम यूज़ करते हैं। मिलर्स थ्योरम फीडबैक एलिमेंट के लिए यूज़ होता है। तो मिलर्स थ्योरम के बारे में कुछ लाइंस में लिखवा देती हूँ आपको। मिलर्स थ्योरम इज़ यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ फीडबैक एलिमेंट। और वो फीडबैक एलिमेंट कनेक्ट कहाँ होता है? कनेक्टेड बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट। दूसरी बात इसके, अब हम क्या करेंगे, जो भी आपका फीडबैक एलिमेंट इनपुट और आउटपुट के बीच में कनेक्ट है उसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, ताकि उसका कुछ जो फीडबैक एलिमेंट है उसका कुछ पार्ट इनपुट पे आ जाए और कुछ पार्ट आउटपुट पे जाए। तो दूसरा पॉइंट हम लिख लेते हैं, Miller's theorem breaks feedback element into two parts. Okay, आप लिख लो, नेमली आउटपुट एंड इनपुट पार्ट। ठीक, अब देखिए जैसे दो पॉइंट हैं, ये आपका पॉइंट, ये इनपुट है और यहाँ पे है आउटपुट। यहाँ का वोल्टेज V1 और ये V2, राइट। इन इनपुट और आउटपुट के बीच में एक हमने क्या लगा दिया, एक फीडबैक एलिमेंट लगा हुआ है, दैट इज Z। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो कॉमन, इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। ओके, तो ये आपका फीडबैक एलिमेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये है आपका आउटपुट पोर्ट और ये हो गया इनपुट पोर्ट। यहाँ से करंट जो जा रही है वो I1 और इधर से करंट जो आ रही है वो I2। ओके, क्लियर। अगर हम इसको देखें तो अगर आप वोल्टेज गेन निकालोगे तो यहाँ से AB इज इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ये होता है। अब देखिए ये फीडबैक एलिमेंट है, इसको हमें ब्रेक करना है कि ये इसका कुछ पार्ट इनपुट पे आ जाए और आउटपुट पोर्ट पे अलग अलग आ जाए। ओके, तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, माने Z को हमने Z1 और Z2, जैसे ये आपका इनपुट पोर्ट था V1, राइट, तो यहाँ पे एक Z का जो पार्ट इनपुट पे आ रहा है इसको हमने लिख लिया Z1, राइट, और ये आपका आउटपुट पोर्ट है, यहाँ पे जो Z का पार्ट आ रहा है उसको हमने लिख लिया Z2। ठीक है, ओके, ये आपका ग्राउंड था, हमने लिख लिया, ये आपका इनपुट, ये आउटपुट। मतलब इस Z को हमने दो पार्ट में हमने ब्रेक कर लिया है, जो कि Z1 और Z2 है। जो इनपुट पार्ट पे आ रहा है उसको हम Z1 बोल रहे हैं, जो आउटपुट पार्ट पे आ रहा है उसको हम Z2 बोल रहे हैं। अब इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब इनपुट पोर्ट पे तो करंट यहाँ पे I1 फ्लो हो रही है और आउटपुट पोर्ट पे करंट कौन सी फ्लो हो रही है, I2। ठीक है, तो अब इसको अगर हम बोलते हैं ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है, तो आप फिगर 1 से देखो, फिगर 1 से I1 की वैल्यू क्या होगी, फिगर 1 से आप देखो, फिगर 1 से आप देखो I1 क्या होगा, V1 माइनस V2 अपॉन में Z। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं फ्रॉम फिगर 1 I1 की वैल्यू क्या होगी, V1 माइनस V2 अपॉन Z, और I2 की वैल्यू क्या होगी, सेम फिगर 1 से ही I2 की वैल्यू क्या होगी, V2 माइनस V1 अपॉन Z, राइट। इसको भी हम लिख लेते हैं, I2 की वैल्यू क्या होगी, V2 माइनस V1 अपॉन Z। अब हम फिगर 2 की बात करें, फ्रॉम फिगर 2 आप देखो I1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ का वोल्टेज V1 और यहाँ का वोल्टेज क्या है, ग्राउंड है। देखो आप, ये ग्राउंड है मतलब 0 वोल्ट, तो I1 क्या होगा, V1 माइनस 0 अपॉन Z1। तो यहाँ से I1 की वैल्यू क्या होगी, V1 माइनस
Z1 और I2 की वैल्यू क्या होगी V2 माइनस 0/Z2। राइट, अब दोनों फिगर दोनों इक्विवेलेंट ही तो हैं, हम इसको ब्रेक करके इसको ब्रेक कर रहे हैं कि इसका इनपुट पार्ट में कुछ है और आउटपुट पार्ट में, पर ये दोनों इक्विवेलेंट ही हैं। ठीक है, तो करंट की जो वैल्यू दोनों फिगर से आ रही है वो सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम इक्वेट कर दें। I1 की वैल्यू को हम, जैसे ये 1 इक्वेशन नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4 है, तो 1 और 3 इक्वल होंगे, तो 1 इज इक्वल टू 3 कर दिया। वैल्यू आप रखो V1 माइनस V2/Z इज इक्वल टू क्या होगा V1 माइनस 0/Z1। राइट, यहाँ से हमें Z1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो Z1 की वैल्यू क्या होगी Z1 इज इक्वल टू V1/V1 माइनस V2 इंटू Z। राइट, अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, Z1 इज इक्वल टू Z हम पहले लिख ले रहे हैं इंटू ये V1 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये होगा 1 माइनस V2/V1। अब आपको पता है V2/V1 क्या है, गेन, वोल्टेज गेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Z1 इज इक्वल टू Z इंटू 1/1 माइनस AV। तो ये हो गया आपका मेलर इफेक्ट्स की वजह से जो आपका इनपुट पे फीडबैक एलिमेंट का इनपुट पे जो पार्ट आएगा दैट इज दिस Z इंटू 1/1 माइनस AV। अब इसी तरह हम इक्वेशन 2 और 4 को इक्वल कर देते हैं। I2 की वैल्यू है, तो क्या होगा V2 माइनस V1/Z इज इक्वल टू V2 माइनस 0/Z2। तो यहाँ से आप जब Z2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा Z इंटू V2/V2 माइनस V1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा V2 से आप डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा Z इंटू 1/1 माइनस V1/V2। अब आपको पता है कि V2/V1 क्या होता है AV, तो V1/V2 क्या हो जाएगा 1/AB, तो ये हो जाएगा Z/1 माइनस 1/AB। क्लियर, तो हमने क्या फाइंड आउट किया, Z1 की वैल्यू क्या हो रही है Z/1 माइनस 1/AB और Z2 की वैल्यू क्या है, Z1 की वैल्यू क्या आ रही है Z/1 माइनस AB और Z2 की वैल्यू क्या आ रही है Z/1 माइनस 1/AB। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ होता है, एप्लीकेशन, जैसे ओपैम अगर आपने अभी पढ़ा नहीं होगा तो इनपुट और ये आउटपुट, इसके बीच में ये फीडबैक एलिमेंट लगा होता है, जैसे R है। तो अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, अगर हम मिलर्स इफेक्ट यहाँ पे यूज करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये रेजिस्टेंस जो है दो पार्ट में आ जाएगा, एक इनपुट पे और एक आउटपुट पे। अब ये वाला जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि Z इज इक्वल टू R है ना, तो यहाँ पे हो गया R/1 माइनस, अगर इसका गेन जो है वो A है, हम लेके चल रहे हैं, तो ये क्या होगा R/1 माइनस A और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी R/1 माइनस 1/A। ये था आपका मिलर्स थ्योरम। अब हम देखेंगे डुअल ऑफ मिलर्स थ्योरम। ठीक है, डुअल ऑफ मिलर्स थ्योरम में क्या है कि आपका एक एलिमेंट जो Z है उसको इनपुट और आउटपुट दोनों लूप में कॉमन हो गया, कॉमन दे रखा है, मतलब ये आपका इनपुट पोर्ट था, ये आउटपुट पोर्ट, राइट, ये करंट I1 और ये I2। ये जो एलिमेंट है अगर आप इनपुट लूप की बात करेंगे तो इसमें भी आ रहा है और आउटपुट लूप की बात कर रहे हैं तो इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम, ये जो Z है वो इनपुट का भी पार्ट है और आउटपुट का भी पार्ट है, राइट। इससे पहले मैं मेलर्स थ्योरम में क्या था कि ये फीडबैक एलिमेंट था, तो इसको हमने दो में ब्रेक किया, इसको इनपुट का भी पार्ट बना दिया
और आउटपुट का भी पार्ट बना दिया, राइट। अब यहाँ पे क्या है, डुअल जो है उसमें आपका ऑलरेडी इनपुट और आउटपुट का पार्ट है ये, तो देख रहे हैं ना ये कॉमन हो रहा है। तो इसको हम इंडिविजुअली कि ये जेड जो है ये सेम एलिमेंट आपका इनपुट और आउटपुट में आ रहा है। अब हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे कि इसका कुछ पार्ट जो है वो सिर्फ इनपुट में आएगा और इसका कुछ पार्ट जो है वो सिर्फ आउटपुट में कंसीडर होगा। तो इसके लिए आप देखो ये I1 है, ये I2 है, इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, I1 प्लस I2, ठीक है। इसको हम फिगर 1 देते हैं। अब हमें इस जो जेड है, जो इनपुट और आउटपुट लूप दोनों का पार्ट है, राइट, इसको अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे ब्रेक करना है कि इसका कुछ पार्ट जो है वो सिर्फ इनपुट का पार्ट हो और कुछ पार्ट जो है वो सिर्फ आउटपुट का, मतलब इसको दो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया है। तो ये आपका V1, ये हो गया V2, यहाँ से करंट आपकी I1 है और इधर से करंट I2 आ रही है, ओके। ये हो गया फिगर 2। अब सेम आप फिगर 1 से देखेंगे, फ्रॉम फिगर 1 अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे KVL लगाएं तो क्या होगा, V1 इज इक्वल टू जेड इंटू I1 प्लस I2। ये मैं लिख देती हूँ। फिगर 1 से क्या होगा, V1 की वैल्यू क्या होगी, V1 इज इक्वल टू जेड इंटू I1 प्लस I2। सेम V2 की वैल्यू क्या होगी, V2 की वैल्यू भी सेम ही है, एक ही एलिमेंट है, करंट इसमें फ्लो होगा। V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इंटू I1 प्लस I2। अब हम फिगर 2 की बात करें, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट ही हैं, 2 की बात करें तो यहाँ से आप देखो तो V1 की वैल्यू क्या होगी, ये है इनपुट लूप, तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, Z1 इंटू I1। और अगर हम V2 की बात करें तो V2 इज इक्वल टू क्या होगा, Z2 इंटू I2। सेम यहाँ पे भी हम इसको इक्वेशन 1 2 3 4 देखो, ये वोल्टेज आपके सेम होंगे, इक्वल कर देते हैं। 1 इज इक्वल टू 3 अगर हम करेंगे, V1 को इक्वल कर देते हैं, ये हो गया ZI1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या हो गया, Z1। यहाँ से हम Z1 की वैल्यू फाइंड आउट अगर हम करें तो क्या होगा, ये 1 प्लस I2 अपॉन I1। जैसे आपने वोल्टेज गेन AV इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, उसी तरह करंट गेन क्या होता है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, दैट इज AI। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इससे, तो Z1 इज इक्वल टू क्या आएगा, Z इंटू 1 प्लस AI। सॉरी एक चीज़ और, ये AI जो होगा ये आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो अगर आप यहाँ से देखो तो AI की वैल्यू क्या होगी, देखो I2 और I1 की वैल्यू क्या है, इक्वल है। यहाँ से आप देखो तो यहाँ से क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन लेकिन क्या है, अपोजिट है। तो I2 इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस I1 ना, तो माइनस इसकी वैल्यू ये जो है वो करंट गेन होगा, AI इज इक्वल टू माइनस I2 अपॉन I1। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे देखें तो Z1 की वैल्यू क्या होगी, Z माइनस AI, क्योंकि यहाँ पे प्लस I2 अपॉन I1 है और AI के फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगी माइनस AI। तो ये हो गया, ये Z1 की वैल्यू हो गई आपकी। अब हम सिमिलरली हम क्या करेंगे, 2 और 4 को इक्वल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ZI1 प्लस I2 इज इक्वल टू Z इंटू I2। यहाँ से हमें Z2 चाहिए, Z2 की वैल्यू क्या होगी, ZI1 प्लस I2 अपॉन I2। यहाँ से वैल्यू क्या होगी, ZI1 अपॉन I2 प्लस 1। अब I1 अपॉन I2 की वैल्यू क्या होगी, इसको हम लिख ले रहे हैं 1 प्लस I1 अपॉन I2। I1 अपॉन I2 क्या होगा, I2 अपॉन I1 तो माइनस AI है, तो I1 अपॉन I2 क्या हो जाएगा, Z1 माइनस 1 बाई AI। ये हो गया आपका Z2। ओके, तो ये था आपका डुअल ऑफ मिलर्स थ्योरम।
एक चीज़ ध्यान रखेंगे हमेशा, जब हम मेलर्स थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फीडबैक एलिमेंट क्या है, इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल के बीच में कनेक्ट है। डुअल ऑफ मेलर्स थ्योरम कहाँ यूज़ होता है, ये देखिए, ये जो है ये ज़रूरी नहीं है कि इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल से कनेक्ट होगा, पर हाँ इनपुट जब आप लूप लोगे, मतलब केवीएल आप अप्लाई करोगे तो उसमें भी आएगा, और आउटपुट जब हम ले रहे हैं तो उसमें भी, दोनों में ये कॉमन आ रहा है। तो ये वहाँ पे हम डुअल यूज़ करेंगे मेलर्स थ्योरम का। जैसे मैं आपको एक सर्किट बताती हूँ। जैसे कॉमन इमीटर हम ले लेते हैं, ये एम्पलीफायर आपको गिवन है, आरसी हो गया, ये आरई, यहाँ से हम वोल्टेज पी नॉट ले रहे हैं, और ये रेजिस्टेंस है आरबी, राइट। यहाँ पे हमने एक सिग्नल अप्लाई कर रखा है, और एक हमने डीसी सिग्नल भी बाय। तो इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ पे हम डुअल लगाएंगे। तो डुअल में आप देखो, जैसे कि आपका सर्किट गिवन है, तो डीसी एनालिसिस तो आपको पता है, ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। लेकिन जब हम एसी एनालिसिस की बात कर रहे हैं, जब हम एसी एनालिसिस करते हैं इसमें, तो आपका सर्किट क्या बनेगा, ये वीसीसी आपका ग्राउंड हो जाएगा, ये आरसी है ग्राउंड, ये आरई आउटपुट वोल्टेज आप यहाँ से ले रहे हो, ये आरबी आपकी डीसी सप्लाई जो बायसिंग के लिए है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और यहाँ पे एसी सिग्नल है, ठीक है। अब इस केस में देखो आप, ये जो रेजिस्टेंस है ये किसका पार्ट है, अगर आप इनपुट लूप होंगे तो आरबी से इनपुट पे आ रहा है, अगर आप आउटपुट लूप को देखो आप, तो ये आरसी किस में आ रहा है, सिर्फ आउटपुट पे आ रहा है, इनपुट पे तो नहीं आ रहा। इसी तरह आरबी जो है वो सिर्फ इनपुट पे आ रहा है, आउटपुट लूप में तो नहीं आ रहा। पर आप आरई को देखो, आउटपुट लूप आपका क्या है, ये वाला पार्ट, ये आपका आउटपुट लूप है, ठीक है, और इनपुट लूप ये है, ठीक है। तो इनपुट लूप में आपका आरबी आ रहा है और आरई आ रहा है, ठीक है, और आउटपुट लूप देखेंगे तो आरसी और आरई आ रहा है, जिसमें आरसी सिर्फ आउटपुट का पार्ट है, इनपुट का नहीं है, आरबी सिर्फ इनपुट का पार्ट है, आउटपुट का नहीं है। पर आरई जो है वो इनपुट लूप में भी आ रहा है और आउटपुट लूप में भी आ रहा है। तो अब इस आरई के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, डुअल ऑफ मिलर्स थ्योरम। हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, अब इस आरई को दो पार्ट में हम ब्रेक कर लेंगे। इसका एक पार्ट जो है वो इनपुट पे आएगा और दूसरा पार्ट क्या होगा, आउटपुट पे होगा। तो अब ये कैसे यूज़ होगा, अब आप देखो, इसको अगर हम ऐसे करना है तो यहाँ से हम आरई को हटा देंगे, ग्राउंड हो गया। आउटपुट पोर्ट पे आरसी तो आपको था, आरसी रहेगा, और एक इसका पार्ट होगा रेजिस्टेंस का, उसकी वैल्यू क्या होगी वो देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये आरबी इनपुट का जो रेजिस्टेंस है वो एज इट इज़, ये सब कुछ सेम, पर इसका कुछ पार्ट क्या होगा, इनपुट टर्मिनल पे आएगा। अब इनकी वैल्यू क्या होगी, तो अभी हमने पढ़ा कि Z1 और Z2 होगा। इस फीडबैक जो आपका डुअल में हम लगाएंगे, इसका जो इनपुट पार्ट आएगा वो Z1, उसकी वैल्यू क्या होगी, Z इंटू 1 माइनस AI। तो इनपुट पे क्या आएगी वैल्यू, ये RE इंटू 1 माइनस AI। आउटपुट पे वैल्यू क्या आएगी, RE इंटू 1 माइनस 1/AI। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको मिलर्स थ्योरम यूज़ करना है और कहाँ पे आपको डुअल ऑफ मिलर्स थ्योरम यूज़ करना है। जैसे ये डुअल आपको समझ में आ गया होगा कि लूप में कोई कॉमन है, कोई एलिमेंट, तो आपको डुअल यूज़ करना है। पर अगर इनपुट टर्मिनल, ये आपका इनपुट है पोर्ट, ये इनपुट टर्मिनल है, ये आउटपुट टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल से अगर कोई कनेक्टेड होगा कोई एलिमेंट, मतलब इनपुट टर्मिनल से डायरेक्ट कनेक्ट है और आउटपुट टर्मिनल से भी डायरेक्ट कनेक्ट है, तब हम उसमें यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, मिलर्स थ्योरम। पर यहाँ टर्मिनल की बात ही नहीं है, ये कहीं भी देखो आप, आउटपुट टर्मिनल आपका ये है, इससे ये कनेक्टेड है, नहीं है। इनपुट टर्मिनल आपका ये है, इससे ये कनेक्टेड है, नहीं है। पर ये कॉमन दोनों में हो रहा है, इनपुट लूप और आउटपुट लूप दोनों में कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं डुअल ऑफ मिलर्स थ्योरम।